तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और गाइज देखो, एक व्यूवर का मेरे पास मैसेज आया था कि भाई आप कितना स्टॉप लॉस रखते हो। तो ये सब मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज देखो, जब मैं मार्केट में नया नया आया था तो इस टॉपिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता था कि आखिर स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना स्टॉप लॉस अलग अलग प्लान करते हैं। मैं उनकी वीडियो देख देख के कि आखिर मुझे कौन सा स्टॉप लॉस सूट करेगा, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, हमेशा ये कंफ्यूज में रहता था। आज गाइज मैं इस साइकोलॉजी वे में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निकल वे में बताऊंगा कि आपको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। गाइज ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि साइकोलॉजी वे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है। तो गाइज देखो, स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि आखिर आपका कितना कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैपिटल जैसे कि 1 लाख रुपए है, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं कि 10 से 20% अमाउंट आप अपने डीमेट अकाउंट में डाल सकते हैं। यानी कि आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो हमेशा 5 से 10% रहने वाला है, यानी कि 500 से 1,000 रुपये। अगर गाइज आप अपना स्टॉप लॉस 500 से 1,000 रुपये रखोगे 10,000 की कैपिटल पे, तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर रहने वाला है। जैसे कि अगर आपको आज स्टॉप लॉस लग गया तो आपको 500 रुपये का लॉस हो गया, कल लग गया स्टॉप लॉस तो कल भी 500 रुपये का लॉस। तो यानी कि ये एक ऐसा स्टॉप लॉस है जिससे कि आपको नेक्स्ट डे भी आप सेम माइंडसेट के साथ मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर गाइज आप दूसरों की देखा देखी करते हैं, जैसे किसी की वीडियो देख लिया, वो बंदा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता है या 50 का या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो आप उसकी देखा देखी करोगे तो उतना स्टॉप लॉस आप रखोगे। मान लो कि आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लिया, तो लगभग 1,200 रुपये के लॉस आपका दिन का होगा। तो आपको 3 दिन का 3,500 रुपये का लॉस होगा। आपकी 10,000 की कैपिटल से अब आपके पास लगभग 7,000 रुपये ही बचने वाले हैं। तो गाइज ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। आप नेक्स्ट डे सेम माइंडसेट के साथ काम नहीं कर पाते हैं, आप नेक्स्ट डे उस लॉस को रिकवर करने में लग जाते हैं। तो इसलिए एक आइडियल स्टॉप लॉस की बात करें तो आपकी कैपिटल का 5 से 10% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अब गाइज हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग 50 पॉइंट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। आखिर वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे प्लान कर पाते हैं? तो गाइज देखो, ये तब आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए जब आपकी कैपिटल बहुत बड़ी हो या फिर मार्केट में आपको बहुत अच्छा अनुभव हो गया हो, आप मार्केट के हर एक मूव को अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जाके आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा बड़ा रख पाते हैं। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी दूसरे की देखा देखी आपको नहीं करना है। आपको वो स्टॉप लॉस प्लान करना है जिससे कि आपको अच्छे से नींद आए, दूसरे दिन आप उसी माइंडसेट के साथ उसी सेटअप पे काम कर पाएँ। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है किसी भी स्टॉप लॉस को प्लान करने की। अब गाइस देखो, मैं बताता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस कितना रखता हूँ। तो गाइस देखो, मैं हमेशा 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से ही एक अच्छी आदत है कि मैं लॉस में बैठना ही नहीं चाहता। ज़्यादा लॉस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ गाइस। जब मैं पोजीशन बनाता हूँ और पोजीशन बनाने के बाद भी मेरे को लॉस होने लगता है, तो मैं 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाता हूं, क्योंकि मैं लॉस में बैठ ही नहीं सकता हूं। लेकिन जब टारगेट की बात आती है तो मैं आराम से 1:1, 1:2, 1:3 भी निकाल पाता हूं। तो इसलिए गाइज आपको इतना स्टॉप लॉस रखना है जिससे कि आपको अच्छे से नींद आए, नेक्स्ट डे आप मार्केट में उसी माइंडसेट के साथ उसी सेटअप पे अच्छे से काम कर पाएं। और गाइज एक बात का आप हमेशा ध्यान में रखना कि आपका स्टॉप लॉस उतना होना चाहिए, जैसे कि अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो जब टारगेट की बारी आती है तो क्या आप 20 पॉइंट ले पाते हैं? 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा और कम होना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो, रिस्क रिवार्ड मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप एक नए बंदे हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का रखना चाहिए, क्योंकि देखो, जब आप टारगेट लेते हो तो आसानी से 10-15 पॉइंट बुक कर पाते हैं,
धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़े चीज़ें सीखेंगे, अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखेंगे, तो आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा कि जब आप मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाता है। तो इन चीज़ों से आगे आपको ये समझ में आएगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो गाइस साइकोलॉजी वे में यही है कि आपका स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए जितना कि आप सहन कर सको, दूसरे दिन अच्छे से काम कर सको। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो तो मिनिमम आपको 10 पॉइंट का टारगेट तो बुक करना ही चाहिए। इससे ज़्यादा का आप करो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम आप बुक नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क रिवार्ड भी कोई चीज़ होती है। तो आई होप गाइज इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आपको टेक्निकल वे में बताऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना हो सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।